अरे खड़े हो। बहुत तैयारी के साथ आए हो। मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी के सिपाही से तैयारी से आए हैं। अंदर आओ। और आगे आओ। अब देखो, जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू कहा जाता आई है। लव यू टू कहा जाता है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी क्या काम करते हैं? मैं MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। अरे MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। और काम क्या कर रहे हैं? काम में प्रॉपर्टी डीलर का करता हूँ। कहाँ गए प्रधान? ढूंढ दिया तुम्हारा टक्करी। कौन खड़ा हुआ था? जी बोलिए। रोजगार और बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगार वे लोग हैं जो अमेठी छोड़ के भाग गए। बेरोजगार वे लोग हैं जो देश में वायनाड पे सीट पे नामांकन करने के बाद फिर रायबरेली से कर रहे हैं। रोजगार उनके पास है जिन्होंने श्रम करना सीखा है। रोजगार उनके पास है जिन्होंने अपने नेता पे विश्वास करना, अपने परिवार पे विश्वास करना सीखा है। रोजगार उनके पास था, रोजगार उनके था, रोजगार उनके पास है। जी बहन नमस्ते, क्या नाम है आपका? तृप्ति अवस्थी। तृप्ति अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहिए अपनी बात, क्या कहना चाह रही है? ये चुनाव क्या हुआ? धक्का तो आएगा ही। जी ये चुनाव देखिए, एक तरफ है जिन्होंने बताया कि पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया। दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचानी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अभी कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना का मामला है। 2500 के ऊपर उन महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाया जाता है। मोदी जी बकायदा मंच पर आके जितने वोट प्रज्वल रेवन्ना को मिलेंगे उतने आप मोदी जी को दे रहे हो। ये मेरा बेटा है, शर्म आनी चाहिए। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेता से। भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल है। जी हाँ, तृप्ति जी से पूछना चाहती हूँ कि सपा के कार्यकाल में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था तो इनके नेताजी क्या कहते थे कि बेटियों के साथ आप गलती हो गई। और हमारा नेता कहता है कि इस रोड पर अगर हमारी बच्चियों को छेड़ा जाएगा अगली रोड पर ऊपर जाएगा। ये हमारी बच्चियों का है, हमारी बच्चियों की क्या सुरक्षा है? आज यहाँ बैठने का अधिकार इतनी रात में मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में मिला है, और हमारा नेता ये नहीं कहता है कि हमारे बच्चों से गलती हो गई। हमारा नेता उसको ठोकने का काम करता है चौराहे पे, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके महिलाओं को जो सम्मान दिया है मोदी जी, और ये राम युग है, इसको हम लोग राम युग को घोषित हमारी बहनें कर चुकी हैं। मैं दीप्ति, ये जवाबी कीर्तन हो जाएगा, इसलिए रोक रहा हूं। मैं प्रवक्ता को दे रहा हूं आपके। जी मैं रोक रहा नहीं। अच्छा प्लीज है तो कोई बात ही नहीं, तो शो ही मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मैडम जी, इन्होंने ये बात बोली एक बार, जो इन्होंने बोली कि हमारे यहाँ ऐसा होता था वैसा होता था। अभी जल्दी में ही लखीमपुर में ही इनके ही सदर विधायक को धरने पर बैठना पड़ता है, कोतवाली घेरनी पड़ती है अपने परिवार की लड़की को न्याय दिलाने के लिए। ये सारी महिलाएं वहां बैठी थी जो ये सवाल के जवाब दे रही है। इनसे पूछिए, ये सब बैठी थी वहां पर। ये सवाल है। जी ये सवाल है आपका। जी बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। जी आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है कि जो हमारी बहू बेटियों को छोड़ेगा उसकी ना बेल ना जेल, सीधे यमराज से मेल। अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, ठीक है। और जो माननीय विधायक जी के बारे में कह रही हैं, कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो दूर कर ली गई है और उस पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। प्रभावी कार्रवाई, जी ठीक है मैं आया। हाँ भैया लाल टोपी बताओ। अरे कहाँ गए धर्मेंद्र कहाँ चले गए? अरे तुम आगे चले गए। फारूक साहब नमस्कार। जी रुको भाई रुको, फारूक साहब सरल, लखीमपुर खीरी आए हैं आप, और फारूक सरल साहब से मुखातिब ना हो, ये बात बनती नहीं है। जी कैसे हैं आप? सब ठीक है भैया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप हमारे शो में आए, आपने गरिमा बढ़ाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी प्रधान जी का जिक्र था कि प्रधान रह चुके हैं। हाँ। जो रह चुका होता है हाँ। और फिर नहीं रहता तो बड़ी दिक्कत होती है।
तो मेरी संविधान की तरफ है हाँ हाँ, वो जो कसक आती रहती है कि 15 लाख मिले नहीं। हाँ जी। कि बताओ रमजानी अब का करियो, बताओ रमजानी अब का करियो, बताओ दिल जानी अब का करियो, चली गई परधानी अब का करियो, चली गई परधानी। नाली खंजा नरेगा में खायो और पहले की तलिया का फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करियो, चली गई परधानी। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरियो खिचड़ी तो अब न खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करियो, चली गई। मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जई का मोटान रहे परिया, भैंसी दुबरानी अब का करियो। चली गई हमें अब क्या करियो राम। बाजी, ये प्रधानी मैंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर ही पे भी भारी पड़ती है, वो प्रधानी चीज है, लेकिन बात अलग थी। गजब है भाई, ये क्या सीने पे क्या बनवाए हो? भारतीय जनता पार्टी का शेर अरे क्या नाम है? हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान, और सीने पे क्या बनवाया? शेर। अच्छा बोलो भाई हमजा। मेरा ये जो एक युवा का सवाल होंगे और उसी में जवाब होंगे जिससे आज ये मैदान गूंज उठेगा, और ये एक भारतीय जनता पार्टी के युवा के जवाब और सवाल होंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले लखीमपुर में कब आए थे? कोई सबसे पहले जो बचपन वाली बात बताऊं? हाँ चलिए, आप बचपन वाली बात ही बता दीजिए। हमारी समझ से आशीष अनिल जी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर अगर मुझे दुरुस्त करेंगे तो मेरी उम्र 8-9 साल रही होगी, 80 के आसपास। ठीक है। और अब देखिए लखीमपुर में कितना ज्यादा चेंज हो गया है। जो सारे कार्यकर्ता गठबंधन सब पार्क में घूमने जा रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। और रही बात बच्चों की सुरक्षा की, तो बच्चे और औरतें अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को समस्या है, आपकी बेटियों को समस्या है, योगी जी के जवान खड़े हैं, अगले चौराहे पे लाठी लेके खड़े होंगे।